सो आज एक और नए विषय के साथ हम बात करेंगे प्रभु की वाणी से, प्रभु के पाक कलाम से। सबने बड़े ध्यान से सुनना है, समझना भी है। जब आप समझ जाओगे ना तो आप फिर अपने जीवनों में आप इसको पूरा करोगे और प्रभु की आशीषों को आप पाओगे। आपका प्रभु आपके ऊपर रहमत करेंगे। अगर आपने सुना ही नहीं, जब आज आपके दिल की जमीन, आपके अंदर जो जमीन है वो क्या है? आपका दिल। अब क्या शुरू होने लगा है? बीज डालना। समझा करो, तो जमीन है वो हमारा क्या है? दिल है। अब जब अगर जिन लोगों ने खेती बाड़ी करी है या खेती बाड़ी करते देखा है या फिर खेती बाड़ी के बारे में आपको नॉलेज है ना, तो वहां पर जब बीज डालते हैं, मान लो कनक उगानी है, 5 बातें अब लिख लो। क्या पता मैं यही पूछ लूं? लिख लो। पहली बात, परमेश्वर की संतान बनना है। हमने अपने परमेश्वर की संतान बनना है। इसको हम पढ़ना है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करना। परमेश्वर की संतान बनना, यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर की आज्ञाकारी करना, सेकंड पॉइंट, यूहन्ना चैप्टर 2 अध्याय 2 3 से 5 वचन तक। तीसरा पॉइंट, आत्मिक आशीषों के लिए इच्छुक रहना, चाहवान रहना। आत्मिक आशीषों के लिए चाहवान रहना। बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप लिख लो इसको। आत्मिक आशीषों के लिए इच्छुक रहना मतलब चाहवान रहना। इसको हम पढ़ सकते हैं इफिसियों 1 अध्याय और उसका 3 वचन। देन 4 पॉइंट, आत्मिक रूप में बढ़ना। 1 पीटर, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। देन 5th एंड लास्ट पॉइंट, वचन के सही उपदेश में स्थिर रहना। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन। आप साथ साथ भी लिख सकते हो, अगर किसी का रह गया लिखना तो आप लिख सकते हो साथ साथ में भी। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है परमेश्वर की संतान बनना है, यूहन्ना 1 का 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। किसी के पास पंजाबी की बाइबल हो और जिसने ओपन कर लिया हो उसको वचन को तो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो हिंदी में समझो। आई रिपीट वंस अगेन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है, दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अब मान लो भाई रिंकू है, इनकी बेटियां अगर ये इनको कुछ बोलेंगे, स्कूल से लेने जाएंगे या कुछ भी इनको बोलेंगे, तो ये पिता, इनका पिता है बेटियों का, तो ये अपने पिता पर विश्वास करेगी। कर सकती हैं कि नहीं? अगर कोई अदर पर्सन, कोई दूसरा आदमी आकर इनको कुछ कहेगा तो ये नहीं करेगी। कहने का मतलब कि परमेश्वर की संतान बनना है, सबसे बड़ी बात पहले तो विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास कि ये मेरा पिता है, मेरे लिए बुरा नहीं कर सकता मेरा पिता। किस किस को विश्वास है?
गॉड ब्लेस यू। बाइबल का सबसे बड़ा वचन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको खुदावंद खुदा की बादशाही में लेकर जाने वाली जो चीज है वो विश्वास है। अगर बाहर आपको कोई पूछे कि पूरी बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, तो दिल खोल कर बताना कि विश्वास। विश्वास के बिना इंसान मरा हुआ है। विश्वास के बिना आप कुछ भी पा नहीं सकते हो। विश्वास के बिना, लिखा है ना, विश्वास से मांगो सब मिल जाएगा। विश्वास के बिना कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। विश्वास के बिना आप ना दुनिया में सेफ हो, ना आपको खुदावंद खुदा की बादशाही मिलेगी। परमेश्वर की संतान बनना है। कैसे बनना है? कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अपने अपने माँ बाप को देखो। भाई जॉन अपने माँ बाप को देखे, भाई रिंकू अपने माँ बाप को देखे, अपने अपने सब माँ बाप को देखो कि मैं अपने माँ बाप की संतान कैसे हूं। अगर आपको लिखा ना कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पहले अपने अपने माँ बाप को याद करो। जॉन की मम्मी भी आई है। जॉन डोंट माइंड, हमें जो सही है वो सिखाना पड़ेगा, चाहे आपको बुरा लगे। जैसे मान लो जॉन और सुमन के मम्मी आए हैं यहाँ पर, अपने अपने माँ बाप को देखो। क्या आपने अपने माँ बाप को ग्रहण किया? ग्रहण करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को बस बता दो मेरे माँ बाप हैं। नहीं, कैसे ग्रहण करना है? पता कैसे करना है? उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक और अधिकार दिया। जिन्होंने परमेश्वर की संतान होने, परमेश्वर पर ईमान किया, विश्वास किया, उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल किया, उसे ग्रहण किया, मान लिया कि यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा पिता है, फिर उसको हक अधिकार जो थे वो मिले। अब हम कहें कि अपने माँ बाप को हम माँ बाप भी ना माने और हमें हक और अधिकार भी मिले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हो मैं जो जो अपने खुदा से मांगू, मैं भी सेफ रहूं, मेरे बच्चे भी सेफ रहे, मेरे रिश्तेदार सेफ रहे, मैं खुदा की बरकतों को दिन ब दिन हासिल करूं, तो फिर आपने क्या करना है? अपने खुदावंद खुदा की संतान बनना है। इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप अपने माँ बाप की संतान कहलाते हो, क्या क्या आपको उनके लिए करना पड़ता है तो आपको हक और अख्तियार मिले, वैसा ही आपने अपने परमेश्वर के हुक्मों, आज्ञाओं को, विधियों को मानना है, उसके ऊपर चलना है, तो आपको आपका खुदावंद खुदा आपके सारे हक अधिकार देगा। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जब आप संपूर्ण विश्वास अपने परमेश्वर पर रखोगे, तब आपका खुदा आपको हक और अख्तियार देगा। सो पहली बात आपने सीखी है कि परमेश्वर की संतान बनना है, जो लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन। सेकंड बात, परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है। यूहन्ना 2 का 3 से 5। गलील के काना में, सबने पढ़ा होगा आपने कि गलील के काना में जो जगह थी, वहां पर शादी थी, विवाह था, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उनकी मां और प्रभु यीशु मसीह के चेले गए थे। किसने पढ़ा? गॉड ब्लेस यू। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले और उसकी मां वहां पर गई थी। आज्ञाकारी करना, ये हम देख रहे हैं। और जब हम इसको पढ़ेंगे, जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, चेलों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। क्यों ऐसा कहा? कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का समय आएगा, समय मतलब जब वो लोग, अब मां बता रही है कि उनकी दाखरस खत्म होगी। अब मान लो हम आपके घर पे मीटिंग करने गए हैं, ठीक है, आपके घर में कोई तंगी है, मुश्किल है, परेशानी है,
कोई कष्ट है, जो मेरे साथ गए हैं उनको मुझे बताना चाहिए कि घर वालों को आके बताना चाहिए? बोलो, घर वालों को ना, घर वालों को बताना चाहिए। घर वालों ने आके अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी जो है बतानी है। ऐसे ही जब हम अपने खुदावंद खुदा के पास जाते हैं तो हमारे खुदा को ये नहीं है, हमारे घर के अदर मेंबर्स जो हैं दूसरे, वो हमारी फरमाइश, हमारी ख्वाहिशें, हमारी आस उम्मीद है, कोई कुछ भी है तो वो मतलब जाके प्रभु के आगे बताए, मतलब वो हमारे लिए दुआ करे। समझ गए? किसको बताने की जरूरत है? खुद उस इंसान को जिसके पास वो कमी है। 5वें वचन में क्या हुआ? फिर उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब तुम्हारे यीशु मसीह, तुम्हारा जो गुरु है, तुमसे जो भी कहे तो उसको मान लेना उसी टाइम। जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना तो वहां पर कितनी बड़ी क्वांटिटी में पानी भरा गया, और पानी को जब चखा गया तो वो दाख रस बन गई। कब बनी? जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके उन्होंने कहा। अगर आप किसी को चाहते हो, प्यार करते हो तो दुआ करो उसके लिए। क्या आप अपने बच्चों की तकलीफ को सहन कर लोगे? कभी सहन नहीं होती। जरूर दुआ करो उनके लिए। पति चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, जैसा मर्जी हो, मगर एक पति पत्नी का जो रिश्ता है, इससे ऊपर कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं देता, कोई भी। इसलिए जरूर पति घर से जाता है, आपके पति जाते हैं तो जरूर उनके लिए आप दुआ करो। अगर आपकी बीवियां भी जाती काम के लिए तो उनके लिए भी दुआ करो। जब भी आप घर से निकलते हो तो जरूर दुआ करो। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए दुआ करो। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए जो बयान में जाते हैं, कहते कोई टायर के नीचे आ गया, कोई स्कूल की बिल्डिंग से गिर गया, किसी ने चोट लगा दी, ये हो गया, बड़ा कुछ हो जाता है। जरूर दुआ करो, जरूर अपने बच्चों के लिए रात दिन एक करो। अपने बहन भाइयों से अगर आप प्यार करते हो उनके लिए दुआ करो, जरूर करो, तो खुदा आपके ऊपर रहमत करेगा। अगर आप आत्मिक बातों की तरफ ध्यान दोगे, अपने प्रभु की तरफ ध्यान दोगे, आत्मिक आशीषों को पाने में लगे रहोगे, तो आपका परमेश्वर आपको फिर एक दिन अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। वहां पर ना रोना, ना कुरलाना, ना दाग, ना झुर्री, ना दुख, ना कलेश, कुछ भी नहीं हो गया। बस खुशी और खुशी ही वहां पर आपको मिलेगी। इन चीजों को अगर आप चाहते हो पाना तो आपको अपने प्रभु में बढ़ते जाना है। इसको आप जब 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका सारा वचन देखोगे, उसमें भी लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब आपका प्रभु क्या है? आत्मा। और जब जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। प्रभु के आत्मा को पाना है, आत्मा के द्वारा चलना है, तो आप हर तरह के बंधनों से आजाद हो जाओगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। उसके बाद 4th पॉइंट है आत्मिक रूप में बढ़ना है। 1 पतरस 2:1-3 वचन। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। हमेशा अपने प्रभु में बढ़ते जाना है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको अपनी माँ की फीड की नीड है, जहां उसको बॉटल का दूध देते हैं, या कुछ भी माड़ा सा रोए तो उसको दूध की लालसा होती है कि नहीं? आपको भी उस बच्चे के समान एग्जाम्पल दिया कि आपको भी अपने खुदावंद खुदा आत्मिक दूध की लालसा होनी चाहिए। आपको भी जहां कहीं भी आपको ये पाक बाणी सुनने के लिए आपको अवसर मिलता है, आपने जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। अपने खुदावंद खुदा की इस आत्मिक दूध की लालसा आपके अंदर होनी चाहिए। कैसे? एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, जो छोटा बच्चा होता है उसकी तरह।
हर तरह के छल कपट, हर तरह की बुरी बातें, हर तरह का अपने अंदर से निकाल कर आपने एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, नव जन्मे बच्चे की तरह, जैसे उसको दूध की लालसा होती है, वैसे ही आपको आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आपको इस दूध की, आत्मिक दूध की आपको लालसा होनी चाहिए, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आप बढ़ते जाओ। फिर आप उद्धार पाओगे, अपने प्रभु में आप बढ़ते जाओगे। पांचवी बात है, वचन के सही उपदेश में स्थिर रहना है। यूहन्ना 15:17 वचन, यदि तो मुझ में बने रहो, यदि तो मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप सही उपदेश में स्थिर रहोगे, जब आपको कोई भी ये पवित्र वाणी आपको सुनाई जाती है, अब बहुत बड़ी बात है कि वचन में बने रहना है। आज आपने वचन सुनना है, क्या आपको वचन सुना चर्च के अंदर और आप दरवाजे के बाहर गए, तो वचन छोड़ देना चाहिए कि यहाँ अपने दिल में रखना चाहिए, दिल में रखना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। तो बस आपका परमेश्वर भी आपसे कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन भी तुम में बना रहेगा। जितना भी प्रभु का वचन है, जितना भी, कोई पार्टिकुलर कोई वर्ष का नाम नहीं लिया, जितना भी खुदा का कलाम है, ये आपके साथ भी बना रहेगा। तमाम परमेश्वर के वायदे आपकी जिंदगी में फिर पूरे होंगे। कब पूरे होंगे? जब आप अपने प्रभु में बने रहोगे, फिर आपका प्रभु भी आपके साथ रहेगा। जब आप नेहमिया 2 अध्याय उसका 20 वचन देखते हो, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर में बने रहोगे, तो परमेश्वर की पाक वाणी भी आपकी जिंदगियों में पूरी होगी। जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे हर एक काम को क्या करेगा? सफल करेगा। ये 5 वचन, 5 चीजें जो आज आपने सीखी हैं, इसको आपने अपनी जिंदगियों में आपने पूरा करना है। कभी भी आप अपने आप को अकेला ना समझो। कभी भी, हम भी समझ लेते हैं कई बार कि मैं अकेला ही हूं, मगर जब खुदा ने मुझे ये वचन दिया तो मुझे भी एक दलेरी मिली। कभी भी ये नहीं समझना कि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा। आज अगर आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो, तो बस ये मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी, आपने इनको याद रखना है। जब ये दुनिया खत्म हुई थी, जब नूह ने जहाज बनाया था, तो कितने लोग उस जहाज के अंदर थे? दोस्तों, मैंने बताया भी था आपको, 8 लोग। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। 8 लोग। क्या सारी दुनिया ही थी? नहीं। अब वो लोग कहते हैं कि हम 8 हैं, कैसे दुनिया चलेगी, क्या होगा, ये तो ऑल ओवर सारा कुछ खत्म होने वाला है। मगर नहीं, उन्होंने क्या किया? अपने परमेश्वर को अपने साथ पाया, उसकी समर्थ को अपने साथ रखा, उसकी आज्ञाकारी करी, उसके हुक्मों को माना। और सिर्फ क्या, अगर आपका परिवार कल्ला बच जाए, सारी दुनिया खत्म, क्या आप घबराओगे कि नहीं? घबराओगे ना, क्योंकि बिन संसार के भी इंसान कुछ नहीं। हमारा दिल इस संसार में तभी लगता है एक दूसरे की वजह से, नहीं तो कभी ना लगे। सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, मगर उन्होंने अपने आप को कल्ला नहीं समझा कि हम 8 ही हैं, बस सारी दुनिया खत्म हो गई है। दूसरा पॉइंट, सदोम और अमोरा जब नाश हुए, वहां से कितने लोग बाहर गए थे? और कोई? 2 3 और 4 लोग। 4 लोग गए थे। तो अब वो भी सोचते सारा ही खत्म हो गया, सदोम और अमोरा, हम 4 जने क्या करेंगे, मर जाने यहीं में थे, छड्डो परे। नहीं, खुदा की समर्थ, खुदा की ताकत, खुदा पे ईमान और विश्वास लेकर वह 4 लोग बलवंत होकर वहां से भाग गए। उनके साथ परमेश्वर था। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। तीसरा पॉइंट, सिर्फ दाऊद ही गोलियत के विरोध में खड़ा था। गोलियत को किसने मारा? गोलियत को कोई मार नहीं सकता था, डरते थे लोग। पता क्यों?
वो बहुत ज्यादा कद काठ में था, बड़ा पावरफुल, ताकतवर था। दाऊद जो था वो छोटा सा था, मगर दाऊद के ऊपर खुदा का हाथ था, खुदा की समर्थ थी। जब वो गया तो जो गोलियत था उसने उसका मजाक भी उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया कि ये मुझे क्या मारेगा। किससे मारा फिर उसने? पत्थर से। कितने पत्थर से? एक ही पत्थर, वही होगा जो गलेल से मारते हैं। तो एक इतने से पत्थर ने उसको गिरा दिया, खत्म, कल्ला ही था। अब वो उसने ये नहीं समझा मैं कल्ला हूं, नहीं, खुदा की ताकत समर्थ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता गया। फोर्थ पॉइंट, सिर्फ एक एलिया ही था, एलिया बाल के भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध खड़ा था। पांचवा पॉइंट, सिर्फ 3 इब्रानी बच्चों ने राजा की मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया था। इब्रानी बच्चों में राजा की जो मूर्ति थी, कितने बच्चों ने मना किया? 3। अब बाकियों ने क्यों नहीं किया? है भी बच्चे, पता क्यों मना किया? खुदा की समर्थ, खुदा की ताकत, ईमान, विश्वास उनके अंदर था। 6वीं बात, बाइबल में कितनी औरतें थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए? पूरी बाइबल में एक औरत जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैर जो थे वो धोए थे। अब बाकी कितनी औरतें होंगी उस टाइम, है ना? मगर एक ही औरत थी जिसके साथ परमेश्वर था, जिसको ऐसा करने का अनुग्रह हुआ। एक ही औरत हुई जिसने पैर धोए। क्या बाकियों के मन में नहीं आया कि हमें भी अपने प्रभु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें भी पैर धोने चाहिए? आजकल तो किसी के घर पे सेवक चले जाएं तो चलो हाथ तो कोई कोई धुलवा देते हैं, पैर धोने तो बड़ी दूर। हाथ पे चलो कोई कोई धुलवा दे, कोई हाथ नहीं धुलवाता। आपे लोड़ होएगी तो धो लेंगे, है ना भाई जॉन? आपे लोड़ होएगी तो की करनगे? धोने होणगे धो लैणगे, नहीं तो खवाओ गा फटाफट ते काम निबेड़ो। ठीक है? तो 7th, एक चेला था जो यीशु के क्रूस के पास खड़ा था, एक प्रेरित, एक ही था। कितने प्रेरित थे? चेले कितने थे प्रभु यीशु मसीह? हाँ, एक ही था जो खड़ा रहा, बाकी 11 एक। मतलब अब्राहम को देख लो, पहले ईमानदार, फिर ईमानदारों का बाप। अब्राहम जैसा स्थान नहीं किसी ने पाया। मूसा से शुरू हो जो, मूसा प्रभु यीशु मसीह की परछाई है। मूसा समझ लो, कई लोग मूसा को पुराने नेम का यीशु मसीह भी बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की परछाई, मूसा जैसा कोई नहीं हुआ, अब्राहम जैसा कोई नहीं हुआ। जो आशीर्वाद खुदा ने अब्राहम को दिया, और भी दिया किसी को? नहीं ना। उसके बाद नूह पूरी दुनिया में खुदा को धर्मी ठहरा, और वो उसका परिवार बचना कल्ले नूह नहीं था। जिसको पता होगा हाथ खड़ा करना कि जो नूह था, मैं एक बार ये वचन भी सुनाया था आपको, जो नूह था बचना तो उसने था। आप वचन पढ़ोगे तो बहन उसमें लिखा है कि सिर्फ नूह धर्मी इंसान मिला, कल्ला, पढ़ा है ना? मगर नूह का परिवार भी बचाया गया। वो क्यों बचाया गया? पता क्या हुआ? बचना कल्ले नूह नहीं था। अब मान लो मैं सेवक हूं घर पे कल्ली, ठीक है, बाकी परिवार। जब बचना कल्ले नूह ने था, मगर जब नूह ने जहाज बनाया, खुदा ने उसके साथ बात करी, उसको बताया ऐसे ऐसे जहाज बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें यहां पर लगानी, वहां पर। उसका परिवार पता क्यों बचा? इसलिए बचा जैसे नूह ने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। नूह के जो बच्चे थे उन्होंने अपने पिता पर विश्वास किया, उसके बीवी और बच्चों ने।
इसलिए वो बचा था। नहीं तो परिवार नहीं बचना था। बाइबल पढ़ोगे ना, लिखा कि नूह कल्ला उस टाइम नूह धर्मी ठहरा परमेश्वर की नजरों में, इसलिए उसका परिवार बचाया गया था। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं करा, उन्होंने बस जैसे ही नूह बोलता गया उसकी पत्नी और बच्चे करते गए उसके साथ मदद। जहाज बनाने में फुल टाइम उन्होंने अपने पिता के साथ व्यतीत किया, पूरी हेल्प करी, जैसा जैसा पिता ने बोला, कोई आर्गुमेंट नहीं किया आगे से, कुछ नहीं, बस। तो इसलिए वो भी बचाया गया परिवार। इसलिए ये 7 लोग थे जो अकेले अकेले को खुदा ने बरकत दी, अकेले ही धर्मी ठहरे। तो कैसे खुदा इनके साथ था। आप भी जिंदगी की मुश्किलों में, परेशानियों में कभी अपने आप को अकेला ना समझो। आपका खुदा आपके साथ है, कभी भी ना आपको छोड़ेगा, ना आपको त्यागेगा, बल्कि हमेशा अपना अनुग्रह, अपनी कृपा आपके ऊपर रखेगा। प्रार्थना में लगे रहो। अगर ये सब कुछ आप चाहते हो तो आपने प्रार्थना में लगे रहना है, हुक्मों को मानना है, विधियों को मानना है। जो जो आपके परमेश्वर ने आपको हुक्म, वाचाएं, वायदे दिए हैं, क्या आप उनको पूरा करते हो? क्या हर संडे आप चर्च जाते हो, जो आपके लिए नहायत ही जरूरी है? जरूर जाना है, कुछ भी हो जाए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही आगे आपने बढ़ते जाना है। सो प्रार्थना हमने करनी है। प्रार्थना के मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगी, लिखने हैं तो लिख लो, क्या पता मैं आपसे पूछ लूं। लिखने हैं तो आप लिख लो कि प्रार्थना आपने करनी है। ऐसा ना हो, किसने मेरी सारी बातें लिखी हैं, जरा हाथ ऊपर करो। जो जो मैंने लिखवाया वो लिखा आपने, बैर कमल ने और खुशी ने। वो ऐसा ना हो ये सारी चीजें ये ले जाए यहां से, पूछ लेना बाद में लिखनी है। प्रार्थना हमें बचाती है। जब आप प्रार्थना करोगे तो लिखो, प्रार्थना हमें बचाती है। हर आंधी, हर तूफान, हर दुख, हर कष्ट, हर बीमारी, हर परेशानी से प्रार्थना हमें बचाती है। सेकंड पॉइंट, प्रार्थना हर तरह की माहौल को, हर तरह की चीजों को बदल सकती है, बदल देती है। कुछ भी लिख लो, बदलती है। थर्ड पॉइंट, प्रार्थना आपको परमेश्वर के इच्छा में रखती है। आप परमेश्वर की रजा मर्जी को आप पूरा करते जाओ, ये प्रार्थना आपकी मदद करती है। फोर्थ पॉइंट, प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब खींचती है। अगर आप अपने खुदा से दूर जा रहे हो और आप दुआ प्रार्थना करने वाले इंसान हो, तो जो दुआ है वो आपको अपने परमेश्वर की तरफ खींचेगी। आपके अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी, मैं दुआ क्यों नहीं करी, मुझे दुआ करनी चाहिए। इस इच्छा को पैदा करके अपनी और आपका परमेश्वर आपको खींचेगा। कब? जब आप दुआ करोगे। फिफ्थ पॉइंट, प्रार्थना आपको खुश करती है। सिक्स पॉइंट, प्रार्थना आपको आशा देती है। सेवन पॉइंट, प्रार्थना आपको आपके सभी दर्द ठीक करती है। एंड 8 पॉइंट, प्रार्थना स्वार्थी बनने से भी हमें रोकती है। स्वार्थी नहीं बनाती हो कि बस हम स्वार्थ के साथ ही हम रहें, बस स्वार्थी बन जाएं। 9 पॉइंट, प्रार्थना आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। 10th एंड लास्ट पॉइंट, प्रार्थना हमें शांति, तसल्ली, इत्मीनान देती है। इतने फायदे दुआ के मैंने 10 बताए हैं। फायदे तो लाखों करोड़ों हैं, मगर मैं अभी जो आपसे एक्सप्लेन किए हैं 10 फायदे। अब हम पीछे आएंगे। जो 5 पॉइंट आपने आज सीखे हैं, परमेश्वर की संतान बनना है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है, आत्मिक आशीषों के लिए तैयार रहना है, चाहवान रहना है, आत्मिक रूप में हमने बढ़ते जाना है, वचन के सही उपदेश में हमने स्थिर रहना है। हालेलुया। वचन में हमने खड़े रहना है
और प्रभु आपको फिर अपनी संतान होने का हक और अधिकार देगा। जब आप अपने परमेश्वर की संतान बन जाओगे तो आप फिर हर एक तो आप अनाथ नहीं रहोगे और आप बेसहारा नहीं रहोगे। हर तरह के दुख कष्ट परेशानी से, दुखों से, दर्दों से, तकलीफों से आप फिर आजाद हो जाओगे। आपके परमेश्वर की रहमत, आपके परमेश्वर की कृपा, दया हमेशा आज से लेके प्रभु की आमद तक आपके ऊपर कायम रहेगी। हालेलुया। सब घुटनों पर हो जाएंगे और सब हम दिल से प्रभु की तारीफ करेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों को आपके अंदर 100 गुना फलदार करे। सब अपने अपने लिए अपने खुदावंद खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड।